मधुपुर गांव में एक किसान रहता था। उसकी पत्नी लता के साथ उसका परिवार था। परिवार काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक विशाल का 5 साल का बेटा घर के सामने तालाब में डूबकर मर गया, जिससे उनके जीवन में दुख छा गया। दुख भरे जीवन को सहते सहते विशाल ने एक दिन अपनी जमीन पर पपीते के पौधे लगाए और फिर उनके जीवन में विभिन्न घटनाएं होने लगीं। मुझे इस घर में रहना पसंद नहीं। यहाँ रहकर मैं अपने बेटे को कभी नहीं भूल पाऊंगी। चलो कहीं और चलते हैं। हाँ, अरे कहाँ जाएंगे भाग्यवान। अब जाने के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ तुम जाओ और बेटे को भूल जाओ। हमारा कलेजे का टुकड़ा, हमारा सोने का टुकड़ा हमें छोड़कर चला गया। अरे कैसे भूल जाए उसे, कैसे भूल जाए। बेटे की मौत के लिए कभी कभी मैं खुद को दोषी महसूस करती हूँ। अगर खेलते हुए मैं उसका ध्यान रखती तो बेटा डूबकर नहीं मरता। हमारा नसीब ही बहुत खराब था लता। मैं रोज सुबह काम पर जाते समय उसे साथ ले जाता था, लेकिन उस दिन नहीं ले गया था। साथ ले गया होता ना तो आज हमारा कलेजे का टुकड़ा हमारे बीच में होता। मैं तालाब के किनारे बिल्कुल नहीं जा सकती। वहां जाने पर मेरा दिल टूट जाता है। इतना दुख लेकर अब यहाँ रहना मेरे लिए मुश्किल है। हाँ, यहाँ रहने से तो 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी, लेकिन कहीं और गए ना लता तो क्या करेंगे। कल दोपहर को मैंने जमीन में पपीते के पौधे लगाए थे। जब ये बड़े होंगे तो पपीता देंगे। पपीते बेचकर हमारा परिवार अच्छा चलेगा। अब परिवार के बारे में सोचने का मन नहीं करता। जिसके लिए सोचना चाहिए था वो तो नहीं है। अब जीने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा भाग्यवान। हम किसी के सामने हाथ तो नहीं फैला सकते। आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा ना। हमारे जैसे लोगों की यही समस्या है। अब से मैं भी तुम्हारे साथ बाहर काम करने जाऊंगी, वरना घर में अकेली रहकर दुख और बढ़ेगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अरे ये पपीते के पेड़ बड़े अजीब दिख रहे हैं। ये सभी पेड़ सुनहरे रंग के हैं। क्या बात है, मैंने अपने जीवन में ऐसे पेड़ तो कभी नहीं देखे। क्या बात है दादा, तुम्हारे पपीते के पेड़ देखकर तो मैं हैरान हूँ। लगता है जादुई पेड़ हैं। जादुई पेड़ नहीं तो इतने सुनहरे कैसे होंगे। अरे जादुई पेड़ जैसी कोई चीज नहीं होती है अनुज, लेकिन ये बात सच है कि ये पेड़ रहस्यमयी लग रहे हैं। मतलब ऐसे पेड़ तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखे। और नहीं तो क्या। अच्छा दादा, मैं क्या कह रही हूँ कि तुम मुझे अपने इस पेड़ के कुछ पौधे दे दो, मैं भी अपने यहाँ लगा लूँ। बड़े कमाल के लग रहे हैं। हाँ हाँ, ले लेना ले लेना। पेड़ से पपीता उगने के बाद मैं तुझे कुछ पौधे दे दूंगा, ठीक है। अरे क्या ठीक है, लेकिन पेड़ तो बड़े हो गए और अभी तक कोई पपीता आया नहीं। पपीता उगेगा कि नहीं उगेगा? अब क्या पता, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा। अगर पपीता नहीं उगा तो पेड़ लगाने का मतलब ही क्या? फिर तो मैं सारे पेड़ ही काट दूंगा। सिर्फ पेड़ छोड़ने से क्या फायदा? फालतू में जमीन के पोषक तत्व खा रही है। पेड़ अभी बहुत छोटे हैं और इतने छोटे में पपीता नहीं आता है। पेड़ ऐसे ही बड़े दिख रहे हैं। सही कहा दादा। अच्छा दादा, घर जा रहे हो या फिर यहीं रहोगे? अब क्या है, दोपहर हो गई है, इतनी धूप में काम करना मुश्किल है। अरे नहीं रे, अब धूप में काम करने का मन नहीं है। चलो घर चलते हैं। अच्छा दादा, अब क्या कहूँ मैं, समय बहुत मुश्किल से गुजर रहा है। जरूरत के कारण कभी कभी मन करता है कि भीख मांग लूं, फिर भी पत्नी की चिंता भी है। सब मिलाकर स्थिति बहुत खराब है दादा। हाँ रे, जानता हूँ। मेरे परिवार की स्थिति भी अच्छी नहीं है। बेटे के जाने के बाद से मेरा तो काम में मन नहीं लगता, इसीलिए पपीते के पौधे लगाए थे। देखना होगा पपीता उगता है या फिर नहीं उगता। हाँ देखो, मुझे भी कुछ करना होगा। हाथ बांधे बैठे रहने से काम तो नहीं चलने वाला। कुछ ना कुछ तो करना होगा। और नहीं तो क्या। चल भाई अनुज, मैं घर जाता हूँ, बाद में तुझसे बातें होंगी, ठीक है? ठीक है दादा, चलो।
आलोक निरंजन, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया बच्चा, मुझे कुछ खाने को दे दो। लेकिन बाबा, इस समय हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। आप बरामदे में बैठ जाइए, मैं भात बनाकर आपको खिलाऊंगी। फिर ठीक है, मुझे बहुत देर हो जाएगी, मैं फिर कभी आकर नहीं खाऊंगा। आप मत जाइए बाबा, अगर आप चले गए तो बहुत बुरा होगा। एक बार तो हमें नुकसान हुआ है, अब नए नुकसान की जरूरत नहीं। तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। देखो, आगे अच्छे दिन आएंगे, लेकिन इंसान पर नजर लग सकती है, इसीलिए बहुत सावधान रहना होगा। बाबा, हमारे जीवन में अब खुशी नहीं आएगी। हमने अपनी सबसे प्यारी चीज खो दी, फिर शांति कैसे आएगी? कौन कहता है नहीं आएगी? मैं देख सकता हूँ, तुम्हारी खोई हुई संपत्ति फिर से लौट आएगी। लेकिन कैसे बाबा? ऊपर वाला जो संपत्ति ले गया, क्या वो लौटाएगा? सीधे तौर पर नहीं, ये चीज तुम्हारे बीच दूसरे रूप में लौटेगी, लेकिन तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, वरना बार बार संकट में पड़ोगे। आज पहली बार थोड़ी शांति मिली बाबा। हमेशा मानसिक दुख में दिन बीतता है। चारों तरफ से तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा, लेकिन एक बात याद रखना, इस बरामदे में कम आना, ये जगह तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। जब आप कह रहे हैं तो मैं सावधान रहूंगी। अब बाबा, आपके लिए कुछ खाना बनाती हूँ, आप खाली हाथ मत जाइए। ठीक है बच्चे, इतनी कोशिश करने पर मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। अरे, मैंने कहा था तुम्हें दीदी के घर जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ की स्थिति अच्छी नहीं है, समझती नहीं हो। स्थिति अच्छी होने का मतलब ये नहीं कि वो लोग भूखे रहते हैं। वहाँ 2 वक्त की रोटी मिल ही जाएगी। जब दीदी परेशान थी तब तो हम एक भी दिन उनके पास नहीं गए। अब हमारी थोड़ी सी समस्या क्या हो गई, मुंह उठा के चल दे दीदी के घर पे। दीदी के घर रहने की जगह है, एक कमरे में रहेंगे, फिर हमारी समस्या हल हो जाएगी। हमेशा थोड़ी ना रहेंगे। अब यहाँ गुस्से की क्या बात है? मैं तो बस ये कह रहा हूँ, दीदी का हाल बहुत खराब है, क्या वो हमें इतने दिन खाना दे पाएंगी? बताओ। यहाँ घर में रहकर तो 1 वक्त की रोटी भी मुश्किल ही मिलती है। ओहो, अगर काम मिल जाए तो अच्छा होता। आजकल काम कम है, लोग भरोसा करके काम नहीं देते, समझो। तुम्हारे जैसे आलसी को कौन काम देगा? सिर्फ सोना और खाना ही तुम्हारा काम है। काम करता था, 2 साल महाजन की दुकान पर काम किया, अचानक से काम बंद हो गया, तो अब क्या करें? अगर ठीक से काम नहीं किया होता तो 2 साल तक कैसे काम करता? मेरे जैसा कोई और नहीं मिलेगा। तुमने ठीक से काम नहीं किया, इसलिए सब खत्म हो गया। काम नहीं मिला, सच कहूँ तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी बातें सुनकर अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ी बातें बंद करो तुम। नहीं तो एकदम ऐसा लगता है जैसे ताने मार रही हो, ये नहीं वो नहीं, ये नहीं वो नहीं। ठीक है, अब और नहीं बोलूंगी। अकेले बैठे बैठे क्या सोच रहे हो बच्चे? अब तुम्हारे सुख के दिन हैं। देखो, पेड़ में पपीते कितने बढ़िया लगे हैं, इन्हें बेचकर तुम बड़े आदमी बन जाओगे। हाँ, कुछ दिन पहले तक पेड़ में कोई पपीता नहीं था, और अब देखो हर पेड़ में बहुत सारे पपीते लग गए हैं। मुझे तो मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। इस पेड़ में रहस्य है, जितना ज्यादा पपीता बेचोगे, पेड़ में उतना ज्यादा पपीता लगेगा। घर जाकर आज एक और अच्छी खबर मिलेगी, लेकिन घर में कुछ लोग हैं, जितनी जल्दी उन्हें विदा कर सकोगे उतना ही तुम्हारा भला होगा। क्या? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। आप कहना क्या चाह रहे हैं? थोड़ा विस्तार से बताइए ना। मैं तुम्हें सीधे सीधे नहीं बता सकता, मैं ऐसे ही कोई राज नहीं खोल सकता।
लेकिन घर जाकर अच्छी खबर मिलेगी। और फिर आप कहते हैं कि घर में कुछ लोग हैं। मतलब कुछ दिन पहले मेरी पत्नी का भाई और उसकी पत्नी हमारे घर आए थे। अब जाने वाले हैं, वो हैं तो रिश्तेदार ही, क्या उनको आप बोल रहे हैं कि भगा दूं? ऐसा क्या? कभी कभी रिश्तेदार भी नुकसान का कारण बन जाते हैं। अब इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। अब समझदारी से अपने आप को सावधान रखना। बाबा, मुझे तो अब खतरा दिखाई दे रहा है। कैसे बचेंगे? कोई मार्ग बताइए ना। जब इंसान की तरक्की होती है तो दुश्मन भी बढ़ते हैं। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी। अब खतरे से बचना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है बाबा, अब मैं घर जा रहा हूँ। मेरे मन में अजीब सा लग रहा है। आपकी बातें सुनकर बड़ा अटपटाहट सी हो रही है। सुनो, किसी पर आसानी से भरोसा मत करना। अलग निरंजन। ठीक है बाबा, जैसा आप कहें वैसा ही होगा। आहा, क्या बात है लता, आज तो तुम बड़ी खुश लग रही हो। इतने दिनों से तुम्हें इतना खुश नहीं देखा। आज इतनी खुशी का कारण क्या है? हमारे घर में नया मेहमान आने वाला है। ऊपर वाला हमारी तरफ देख रहा है। आहा, इतनी घुमा फिरा कर बातें मत करो। सीधे सीधे बताओ, हुआ क्या है? हम फिर माँ बाप बनने वाले हैं। मैं जो खुशी महसूस कर रही हूँ उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। हाँ, क्या? अरे लता, देखो देखो, खुशी के मारे मेरी आंखें भर आई। बहुत दिनों बाद बहुत अच्छा लग रहा है। साधु बाबा ने मुझसे कहा था कि आज मुझे खुशखबरी मिलेगी। उनका कहना सच निकला। कुछ दिन पहले हमारे घर में एक साधु बाबा आए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि हम खोई हुई संपत्ति वापस पाएंगे। अब समझ रही हूँ कि उन्होंने क्या कहा था। हाँ, साधु बाबा बहुत अजीब किस्म के इंसान है। रहस्यपूर्ण बातें करते हैं। उनकी बातें सीधी सीधी नहीं होती। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें बहुत सावधान रहना होगा। अरे लता, उन्होंने मुझसे कहा कि जितनी जल्दी आपदाएं दूर होंगी उतना ही हमारा कल्याण होगा। समझ गई, शायद ये राहुल और टीना की वजह से है। अब उन्हें हमारे घर से भेज देना चाहिए। रिश्तेदार हैं, भेजने में बुरा नहीं लगेगा। जितने दिन चाहे रहे। नहीं, हमारी हालत अगर ठीक होती तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे खर्च बढ़ जाएंगे। अब देखते हैं, तुम्हारे भाई के लिए कोई न कोई काम का इंतजाम कर सकते हैं क्या, या फिर क्या होता है, देखते हैं। मेरा भाई तो आलसी है, काम करेगा ही नहीं। अरे मेरे पपीते के बाग में तो रह सकता है ना। इतने पपीते हैं कि रोज बाजार ले जाना मेरे बस की बात तो नहीं है। भाई से बात करो, अगर वो तुम्हारी मदद करे तो अच्छा रहेगा। तुम इस पपीते के बाग में दिन रात मेहनत करते हो और तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलता। पहले तो तुमसे पपीते के बाग में काम करने के लिए कभी नहीं कहा, पर अब ऐसा क्यों? अब दीदी के घर बैठकर खाते हैं। अगर थोड़ा काम न किया तो क्या होगा? अगर वो खुद से कुछ पैसे दे दें तो लूंगा, लेकिन मांगूंगा नहीं। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जो करना है मुझे करना होगा। धीरे धीरे ये बाग तुम्हारा हो जाएगा। अरे ये तुम क्या कह रही हो टीना? मैं ये बाग का मालिक कैसे बन जाऊं? दिमाग लगाओ तो बहुत कुछ हो सकता है। तुम्हारे पास दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं। अरे तो मुझे दिमाग कहाँ लगाना है? सही बताऊं तो कभी कभी ना मुझे तुम्हारी बात समझ ही नहीं आती। पता नहीं क्या क्या कहती रहती हो। दीदी फिर से माँ बनने वाली है, इस खबर का तुम्हें पता है? हाँ, और ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब देखो ना, दीदी का पहला बच्चा डूबकर मर गया। हा 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 हा, कितना प्यारा बच्चा था बेचारा। दीदी के पेट का बच्चा पैदा होने से पहले ही खत्म कर देंगे। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? हमारे भले के लिए। देखना मैं क्या करती हूँ। देखो, तुम्हें बुरा काम करने की जरूरत नहीं है, समझो। हमें यहाँ हमेशा रहने का कोई इंतजाम करना होगा। दीदी के बच्चे को अगर किसी तरह खत्म कर देंगे
तो दीदी दुखी होगी। उनका दुख देखकर हम यहाँ रहेंगे, फिर धीरे धीरे सब संपत्ति हमारी हो जाएगी। देखो फिर पकड़वा मत देना, पकड़ लिए गए तो सब कुछ चला जाएगा। हाँ। नहीं नहीं, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। अरे दादा, आजकल दिखाई नहीं देते हो, क्या चक्कर है, भूल गए क्या? अरे भूलूंगा क्यों अनुज, अब क्या है, दिन भर व्यस्त रहता हूँ। पपीते बेचना, हिसाब लगाना, पूरा दिन उसी में निकल जाता है। आज बहुत दिनों बाद चाय की दुकान पर आया हूँ। वैसे दादा, पपीते बेचकर तुम बड़े आदमी बन गए हो। तुम्हारा बाग है तो बड़ा अजीब, जितना ज्यादा पपीते तोड़ते हो उतने ही ज्यादा पपीते उगते हैं। अरे मैंने कहा मुझे भी एक पपीते का पौधा दे दो ना दादा। हाँ, तू पौधे मत मांग, मेरे बाग से एक नहीं 2-4 पपीते तोड़ ले, बस पौधे मत मांग। बाग से पपीता लेना मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे सबसे करीबी हो भाई, ले लेना जितने पपीते चाहिए। हाँ, लेकिन करीब होने का फायदा क्या? ऐसे भूलना थोड़ी चाहिए ना, तुमने मुझे पौधा दिया, ऐसे ही छोड़ दिया, खुद बड़े अमीर बन गए, मैं तो रह गया पीछे। अरे गुस्सा क्यों करते हो, तुम हमारी जगह होते तो समझते। अरे नहीं 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 दादा, गुस्सा क्यों? सोच रहा हूँ गांव के कुछ लोगों को खाने के लिए बुलाऊं, जिन्हें मैं जानता हूँ। लेकिन अचानक सबको बुला क्यों रहे हो? इसके पीछे कोई मकसद है क्या दादा? अरे बड़ा मुश्किल समय काटा है मैंने, तुम जानते हो। पहला बच्चा खोने के बाद मेरी हालत कैसी हो गई थी। अरे मेरी बीवी पागल जैसी हो गई थी, तुम्हारी भाभी। मैंने तो काम वाम सब छोड़ दिया था, कहीं मन नहीं लग रहा था, लेकिन इस बाग ने मेरी जिंदगी बदल दी। तुम्हारा अच्छा समय आ गया दादा, और हमारी हालत देखो। ससुरा दिन प्रतिदिन बुरी होती जा रही है। अरे भाई तू इतना निराश मत हो, जितना निराश होगे उतना ही पीछे रह जाओगे। तो क्या करूं दादा, मेरी स्थिति बुरी होती जा रही है, मैं क्या करूं? मेरी स्थिति तुम्हारे से भी खराब थी। ठीक है दादा, अब जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल सही कहा। अच्छा दादा, अब मैं चलता हूँ, बाद में बात होगी। अरे अरे अरे, थोड़ा गप्पे शप्पे करो, थोड़ी देर बैठो, चाय वाय पियो, और चाय पियो, एक कप और ले लो। अरे नहीं दादा, नहीं, बस बस, अब जाता हूँ मैं, चाय अब नहीं पीऊंगा, बस। पेट में बच्चा होने पर क्या पूरे दिन सोते रहते हैं? तुम्हें तो एक काम करता नहीं देखती। तुम क्या कह रही हो? अगर सावधानी नहीं बरतूंगी तो बच्चा ठीक नहीं रहेगा। बच्चे का ख्याल रखने का मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं करती। रोज 3 वक्त का खाना मैं बनाती हूँ। ओ दीदी, तुम तो मेरी बात सुनकर गुस्सा हो गई। गुस्सा नहीं हुई, पर तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगी। तुम्हारा भाई पूरे दिन बाग में काम करता है, तुम उसे कुछ नहीं देते। मुफ्त में खाली बाग में काम करना ठीक नहीं लगता। वो कोई नौकर नहीं, अपने ही पपीते के बाग में काम करता है। अगर उसे पैसे चाहिए तो वो दादा से मांग सकता है। उसे मांगने में शर्म आती है। ठीक है, मैं बात करूंगी। दीदी, मैं एक बात कहूं, अगर तुम बुरा ना मानो। इतना घुमाओ मत, जो कहना है सीधे कहो। तुम्हारे भाई के कुछ कपड़े रखे हैं, अगर तुम साफ कर दो तो बहुत अच्छा हो। तुम जानती हो कि मैं कपड़े धोने नहीं जाती, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं ये काम नहीं कर सकती। असल में दीदी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा बुखार है, इसलिए कह रही हूँ। आज कपड़े साफ नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा? बहुत गंदे हो गए हैं, रोज खेत में काम करने की वजह से और ज्यादा गंदे हो जाते हैं। तुम्हें साफ करने पड़ेंगे दीदी। ठीक है, देखूंगी क्या किया जा सकता है। दीदी देखो मत, सिर्फ कर दो। ठीक है, अभी मुझे खाना बनाना है, खाना बनाने के बाद भाई के कपड़े साफ कर दूंगी। दीदी, तुमने मेरी कितनी मदद कर दी।
अरे बाप, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। इतना बड़ा नुकसान कैसे सहूं? पहला बच्चा खोया, अब दूसरा भी खो दिया। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अरे दादा दादा शांत हो जाओ, इतना मत रो, पहले डॉक्टर को दिखाओ। साधु बाबा ने चेताया था, लेकिन मैंने उनकी बात गंभीरता से नहीं ली। अब समझ में आ रहा है कि कितनी बड़ी गलती कर दी। क्या गलती की तुमने दादा? घर से मुझे आपदाओं को दूर करने के लिए कहा गया था, तब नहीं समझा कि क्या मतलब था। अब डॉक्टर को दिखाना चाहिए दीदी को, अब ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। अरे डॉक्टर को दिखाकर क्या होगा? कोई अगर नुकसान करना चाहे तो डॉक्टर क्या रोक पाएगा? बता। अब कौन तुम्हारा नुकसान करना चाहता है दादा? मेरी बात नहीं समझ रहे हो क्या? इतना ना समझ बनने का ढोंग मत करो। अब मैं सच कह रहा हूँ दादा, मुझे तुम्हारी बात नहीं समझ में आ रही। आज तुम्हारी पत्नी ने लता से कपड़े साफ करवा लिए। कल कौल पाड़े में कपड़े धोते समय लता फिसल गई थी। तुम्हारी पत्नी जानती थी कि लता कौल पाड़े न जाए, फिर भी जबरदस्ती भेज दिया उसको, भेज दिया। क्या लता को पता था कि दीदी ऐसे गिर सकती है? कपड़े धोने वाली जगह पर किसी ने साबुन वाला पानी फेंका था। मुझे लगता है ये तेरी पत्नी का काम है। दीदी तुम हमारा अपमान कर रही हो, टीना ऐसा नहीं कर सकती। देखो, तुम लोग बहुत दिन से मेरे घर में रह रहे हो, अब लगता है तुम्हारा जाने का समय है। ठीक है, तुम हमें दूर करना चाहती हो ना, तो ठीक है, हम चले जाएंगे। साफ साफ बोल दो ना, ऐसा घुमा फिरा के कहने का क्या मतलब है? मुझे तुम्हें इतने दिन घर में नहीं रखना चाहिए था। अपने घर जाकर जो जमीन जायदाद है उसकी देखभाल करो। मेरी बात मानोगे तो फायदे में रहोगे। हाँ ठीक है, अब हम तुम्हारे घर में नहीं रहेंगे, ठीक है। देखा, मेरी बुद्धि कितनी काम आई। अब हम यहाँ पूरी जिंदगी रह सकते हैं। इतनी खुश होने की बात नहीं है। दीदी ने हमें कहा कि हम इस घर को छोड़ दें। पागल हो क्या? अब कहीं नहीं जाएंगे। इतना आराम छोड़कर कोई कहीं जाता है क्या? हाँ सही है, हम बहुत आराम में हैं, है ना? अरे जन्म से कभी इतना आराम नहीं मिला। थोड़ी मुश्किल में बाग में रहना पड़ा, लेकिन क्या है, आराम तो था। सुनो, दीदी की बात पर ज्यादा ध्यान मत दो। कुछ भी कहे तुम बोलो कि 2-3 दिन में चले जाएंगे, लेकिन हम कहीं नहीं जाएंगे। मुझे डर है कि कब दीदी जोर देकर हमें बाहर ना कर दे। हमें निकाल दिया तो हम पपीते के हर पेड़ को काट देंगे और फिर जाएंगे। अच्छा, जिस उद्देश्य से तुमने वो कौल पाड़े में साबुन की गोलियां रखी थी, वो सफल होगी या फिर तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जाएगी? क्या कहती हो? अरे होगी। मैं आसानी से अधूरी चीजें नहीं करती। कल सुबह डॉक्टर आएगा, तभी सब पता चलेगा। मैं तो पहले से ही सब समझ रही हूँ। देखो ना, दीदी चल नहीं पा रही। दीदी की बात सुनकर तो कोई भी बीमार नहीं लगेगा। पैरों में हल्का चोट लगने जैसा लग रहा है। अगर दीदी को कुछ नहीं हुआ तो हमारी योजना बेकार हो जाएगी। ऐसा है टीना, अगर इस योजना में काम नहीं हुआ तो फिर नई योजना बनानी होगी। दीदी के पेट के बच्चे को खत्म करने के लिए जरूरत पड़ी तो जहर वाला खाना खिला दूंगी। ऐसा करते हुए फिर से खतरे में मत पड़ जाना। मैंने कहा ना, मैं अधूरी चीजें नहीं करती। तुम मुझ पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हो। हाँ भरोसा तो है, और तुम भी मुझ पर भरोसा रखो। ये सब चालाकी के काम सिर्फ तुम ही अच्छे से कर सकती हो, क्योंकि तुम चालाक और चंट हो। हाय हाय, मेरी कैसी बर्बादी हो गई।
किसने मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया? एक भी पेड़ में पपीता नहीं है, सब खाली है। दादा, ए दादा, क्या हो गया? यहाँ खड़े खड़े रो क्यों रहे हो? क्या बात है? देखो मुझे कितना बड़ा नुकसान हो गया। मेरे सुनहरे पपीते के बाग में एक भी पेड़ नहीं बचा। हाँ दादा, एक रात में सब खत्म हो गया। सच कहूँ तो इस दुनिया में कोई किसी का भला नहीं चाहता। वही तो, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, फिर भी लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? क्यों क्यों? तुम्हारे इस बाग पर कई लोगों की नजर है दादा। कोई ईर्ष्या करता है, कोई जलता है, और अब देखो पपीते का पेड़ ही खराब हो गया। तुम रो मत दादा, कुछ दिनों में फिर से पपीते के पेड़ लगा देंगे। क्या हो गया? मेरे अपने लोगों ने ही ये बर्बाद कर दिया। साधु बाबा की बात ना सुनकर ये हुआ है। अगर साधु बाबा से फिर एक बार मिल पाता तो बड़ा अच्छा होता। हैं? अपने लोग? किसकी बात कर रहे हो दादा? मेरे घर में 2 लोग हैं, 1 महीने से पड़े हुए हैं, घर जाने का नाम नहीं ले रहे। वैसे अपने ही लोग ज्यादा नुकसान करते हैं। अब से सोच समझ कर चलो दादा, फिर कोई खतरा नहीं होगा। ठीक है, आज घर जाकर उन दोनों को बाहर कर दूंगा। और ये तुम्हारे बुआ के भाई है ना? कभी कभी मेरी उनसे बात होती है। अक्सर तुम्हारे पपीते के बाग में बैठे हुए देखता हूँ। हाँ, पपीते के बाग में काम नहीं करते, बस बैठे रहते हैं। शैतान को मैं आज ही घर से निकाल दूंगा। बस बहुत हो गया। हाँ, नहीं तो जब से मेरे घर पर आए हैं कुछ न कुछ उठापटक मची रहती है। साधु बाबा ने कहा था कि ये आपदा है, आपदा, इनको दूर करो, लेकिन मैंने अरे बस 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 दादा, इतना गुस्सा क्यों? बुआ के भाई का नुकसान नहीं कर सकते। आराम से आराम से। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, राहुल और उसकी बीवी ने ही ये सब कुछ किया है। हो सकता है, लेकिन घर जाकर पूछताछ करके देखो पहले। ठीक है भाई अनुज, अब मैं घर जाता हूँ बस। दादा, नुकसान कल रात को मैंने किया, असली दोषी तुम कभी पकड़ ही नहीं पाओगे। दीदी, अब आप कैसी हैं? कुछ दिनों में बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर ने भी कहा कोई समस्या नहीं, पैरों में हल्की चोट लगी है बस। आपके लिए दूध लाऊं? इस समय दूध पीने से शरीर में ताकत आएगी। दूध कहाँ से लाएं? मेरे लिए दूध नहीं खरीदा जाता। आपके भाई से कहा कि वो आज 1 लीटर दूध ले आए, तो वो आज 1 लीटर दूध ले आया। अचानक मेरे ऊपर इतना ध्यान, फिर से चाल चली क्या? मैं अब तेरे फंदे में नहीं फंसूंगी। दीदी, मुझ पर अविश्वास कर रही हो? मैं हमेशा तुम्हारे भले के लिए सोचती हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ, तुम दोनों ने मिलकर पपीते के पेड़ नष्ट कर दिए। क्यों किया ऐसा? तुम हमारे घर में रहकर भी नुकसान करना चाहते हो। एक दिन बड़ी मुसीबत आएगी, जब आएगी तो तुम्हारे पास कोई नहीं होगा। दीदी, आप मेरा अपमान कर रही हैं। अगर तुम्हें अपमान बोध होता तो तुम यहाँ नहीं रहती। तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, अब इस घर से चली जाओ। ठीक है, कुछ दिनों में चले जाएंगे। अगर नहीं गए तो हम घर बेच देंगे, फिर देखना कहाँ रहोगे। ये बातें भाई से कहो, मुझे क्यों बता रही हो? रोज बताती हूँ, लेकिन भाई अब लज्जा खो चुका है। पहले वो ऐसा नहीं था। मतलब आप कह रही हैं कि आपके भाई को मैंने अपने वश में कर लिया? हाँ, अब इस पर और बात नहीं करूंगी। अब जाओ यहाँ से। ठीक है, जा रही हूँ। भाई राहुल, ऐसा है, सच कहूँ तो रिश्तेदार घर में ज्यादा दिन रहें तो उनकी कोई कद्र नहीं होती है। तुम सोचते हो हम निकालना चाहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। हाँ, समझ गया। खर्चा बढ़ रहा है, हमारा खाना पहनना अब तुम उठाना नहीं चाहते, यही ना?
ऐसा नहीं है भाई, हम चाहते हैं कि तुम इस घर में रहो तो अपने अनुसार व्यवस्थित रहो, अपनी जिम्मेदारी खुद समझो। अब से क्या है कि लता बाहर वालों के लिए खाना नहीं बनाएगी। अगर तुम नहीं गए तो पुलिस बुलाऊंगी। दीदी, पुलिस की जरूरत नहीं है, बस जा रहे हैं हम, और हमें माफ कर देना। हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, सच में हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। घर जाकर मेहनत करो और सुधर जाओ। सच में पाप तो पाप ही होता है। देर से समझ आया, आया भी तो बहुत देर से समझ आया। दादा और दीदी, हम आज ही चले जाएंगे, हमें माफ कर दो। हाँ, कितने दिनों बाद शांति वापस आई। अब सांस भरकर ले पा रहा हूँ। अब किसी झंझट को घर के आसपास नहीं आने दूंगी। सुनो, मेरे सुनहरे पपीते की बगिया फिर से पेड़ और पपीते से भर गई है। दादा दादा दादा, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, केवल आप ही मुझे बचा सकते हो। दादा बचा लो दादा, बचा लो। अरे अरे अरे, क्या हो गया? उस दिन तुम्हारे पपीते के बाग से सब पपीते मैंने तोड़े थे। उसके बाद से मेरे शरीर में चोट लग गई। क्या? अरे लेकिन तुम ऐसा कर कैसे सकते हो? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं तुम्हें भाई जैसा मानता हूँ और तुमने ऐसा कर दिया। मुझे माफ कर दो दादा, अब मैं तुम्हारे पपीते की बगिया की रक्षा करूंगा। कभी ऐसा नहीं करूंगा, कभी ऐसा नहीं करूंगा। गलती हो गई। ठीक है, शांत हो जाओ। बस मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन फिर कभी गलत काम मत करना। वादा करता हूँ दादा, वादा। अब मैं चलता हूँ, गलती हो गई दादा, माफ करना। हाँ, चलो लता, ये झंझट भी खत्म हो गया। हाँ। अरे तुम क्यों नहीं खा रही हो? बैठो। तुम्हें तो ज्यादा खाना चाहिए। अभी खाया, थोड़ी भूख लगेगी तो फिर खाऊंगी। और कुछ मुझे भी खिला दो बच्चा। बाबा आइए। अब से तुम सुरक्षित हो, कोई खतरा तुम्हें छू नहीं सकेगा। ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।